मैं जब प्रभु के वचन को सीख रहा था कॉलेज में, वहां पर एक टीचर थे। उन्होंने एक पद लेकर एक बार प्रचार किया था जो मैं आज तक नहीं भूला हूं, और मैं चाहता हूं कि आप उस पद को देखें, गौर करें, ताकि आपको समझ में आए लोग वचन को देखे कैसे समझते हैं। यह लिखा है 3 यूहन्ना की पत्री उसके 2 पद में। यहां लिखा है, देखिए ऐसा, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और इस वचन को उस शिक्षक ने कुछ ऐसा बताया कि हाँ, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहां ऐसा कहता है कि हम आत्मिक उन्नति के साथ साथ बाकी बातों में भी उन्नति करें। तो आप सोच के देखिए, ये वचन जब निठल्ले मसीह सुनेंगे तो क्या समझेंगे, पता है इन बातों को। और बहुत से लोग ऐसे समझते भी हैं, वे लोग समझेंगे हाँ यार, अब समझ में आया, परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मा में ही उन्नति ना करें परंतु इस संसार के हर एक कामों में उन्नति करें। और उस जो शिक्षक ने बताया क्या, कैसे इसको स्पष्ट किया, बातें बताया। उन्होंने कहा कि प्रभु चाहते हैं कि हम अपने फाइनेंस में भी उन्नति करते चले जाएं। और उन्होंने ये रास्ता खोल दिया लोगों के लिए, उन लालची मसीहों के लिए, ये बताते हुए कि अब आप गरीब नहीं होंगे, अब आप अमीर हो जाओगे। प्रभु चाहते हैं कि तुम अमीर हो जाओ, तुम गरीब हो ये तुम्हारी बदकिस्मती लग रहा है, प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु चाहते हैं कि तुम अमीर हो जाओ। और उन्होंने ऐसा जब बताया, बहुत से लोग हिल गए, वाओ, यही तो हम चाहते थे। और उसी से पता चलता है कि कौन प्रभु के लोग थे, उनमें से कौन प्रभु के लोग नहीं थे। और ऐसा यदि एक शिक्षक है तो सोच के देखिए, आज कई शिक्षक हैं जो वचन को बिना सोचे समझे, केवल वहां ऐसा लिखा है बोलकर वे लोग प्रचार करते हैं, जबकि वो किस आत्मा में, किस उद्देश्य से, किस लिए लिखा गया, इस बात को नहीं समझ पाते। और यही तो हो रहा है आजकल। लोग बाइबल के वचनों को यहां वहां से उठा कर बिना सोचे, बिना समझे, कभी किसी चीज को समझा नहीं, जाना नहीं, पढ़ा नहीं, संदर्भ के बारे में कुछ नहीं पता, यहां वहां से वचन लेके लोगों के ऊपर फेंक देते हैं। और ऐसे पागल से लोग जो सोचते हैं कि इनके पास बहुत सारे वचन है फेंकने के लिए, उन लोगों को, वे लोग ऐसे लोगों को ज्ञानी समझकर, परमेश्वर का ज्ञाता समझकर वे लोग प्रभु के दास का दर्जा देते हैं, जबकि वे परख नहीं पाते कि जो वचन वो आपके ऊपर फेंक रहा है क्या वो प्रभु की ओर से है या नहीं है, प्रभु की आत्मा में भरा हुआ है या नहीं है। हर एक सो कॉल प्रभु का वचन जो बिना पवित्र आत्मा के आप तक पहुंचा है वो प्रभु की ओर से नहीं है। एक और खुलासा मैं आपके सामने कर रहा हूं, यदि कोई प्रभु का वचन आपके साथ शेयर करता है और वो पवित्र आत्मा में यदि आपके पास नहीं पहुंचा, प्रभु की ओर से नहीं है, वो खुद के विचार है। अब आप बोलेंगे हम कैसे जाने? मैं बताऊं आपको, आप जान ही नहीं सकते जब तक आप में खुद पवित्र आत्मा नहीं है। आपको ऐसी चीजें समझ में आएंगी ही नहीं। एक आत्मिक व्यक्ति को ही आत्मिक चीजें समझ में आती, एक सांसारिक व्यक्ति को आत्मिक चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि वो सांसारिक है और वो सांसारिक चीजें ही समझता है। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति आत्मिक चीजों को परख सकता है। कई लोग बोलते हैं मैं कैसे करूं, मैं कैसे परखूं, कैसे जानूं? भाई इतना कंफ्यूजन आपको क्यों होता है? क्या आप प्रभु के बच्चे नहीं हैं? क्या आपने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया पवित्र आत्मा को नहीं पाया? आप अपने आप को फिर मसीह कैसे कहते हैं कि जब आप इन चीजों को परख ही नहीं पा रहे हैं? आपको नहीं लगता कि ये चीजें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये तो आपके स्वभाव में होना चाहिए? क्यों? क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हैं और जैसा बाप है वैसा बेटा होता है। ये चीजें हम प्रभु से सीखते हैं, हमको अलग से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती यहां वहां से। लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन होता है। उदाहरण मैं बताऊं आपको, एक बार हमारे संगति में या फेलोशिप में, चर्च में एक लड़की आई
और उसने एक सवाल किया, अच्छा पास्टर जी बताइए, चर्च में लड़कियों को सिर ढकना जरूरी है? यही मैं आपसे पूछूं तो क्या बताएंगे आप? हैरानी की बात यह है, यदि वो सच में मसीही है तो क्या मसीह की आत्मा उसे ये छोटी सी बात समझा नहीं पाई कि एक स्त्री को कलीसिया में, चर्च के अंदर सिर ढकना चाहिए जब वो भविष्यवाणी करे या फिर प्रभु के वचन से लोगों को शेयर करे? ये तो पवित्र आत्मा सिखाते हैं। बहुत सारी चीजें हमको पवित्र आत्मा सिखाते हैं। हाँ, यदि हम पवित्र आत्मा के प्रति जागरूक रहें तो ऐसे बहुत सारी चीजें। आजकल कितना कंफ्यूजन हो रहा है पता है? वो इसलिए हो रहा है, लोग बाहरी तौर पर वचनों को पढ़ रहे हैं लेकिन उनके अंदर के स्वभाव यानी पवित्र आत्मा को वे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ये जो अन्य भाषा का जो ये आजकल बहुत ज्यादा जो उलझन आप देख रहे हैं, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो प्रभु की आत्मा से भरे हुए नहीं है। उनके लिए ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन जो प्रभु के प्रेम में अपने जीवन को बिता रहा है, जो प्रभु के साथ संगति यानी पवित्र आत्मा अपने जीवन को बिता रहा है, उनको ये सब उलझन नहीं होता, उनको ये सब प्रॉब्लम नहीं होता। इससे आप पता कर सकते हैं। सोच के देखिए कितने लोग हैं जो ऐसे उलझन में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग प्रचारकों पर निर्भर हैं, वे लोग पवित्र आत्मा पर निर्भर थोड़ी हैं। मैं भी इतने दिनों से यहाँ वचन सुना रहा हूँ, कई लोग मुझे बोलते हैं, प्रभु अच्छा पास्टर जी थोड़ा अन्य भाषा के बारे में बताइए। भाई तुम इतना अन्य भाषा के बारे में जानना क्यों चाहते हो? आपको क्यों लगता है अन्य भाषा ही सबसे इंपॉर्टेंट थियोलॉजी है या डॉक्ट्रिन है बाइबल का? क्या उससे बढ़कर और कुछ नहीं लिखता आपको? ये सब सुन के मुझे पता क्या ख्याल आता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमारे आसपास घूमते हैं, पापा मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए। ये सब प्रभु में बच्चे हैं जो ऐसी चीजों के ऊपर डिस्कशन भी करते होंगे। मैं इन चीजों के ऊपर बिल्कुल डिस्कशन नहीं करता। पता है क्यों? ये मेरे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रभु के प्रति प्रेम और आज्ञाकारिता से जीवन बिताना है, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूं कि इसी बात को पौलुस समझ गए थे, इसलिए उन्होंने बोला यदि मैं सब कुछ करूं। एक बात बताइए, यदि आप अन्य भाषा बोलते भी हैं तो क्या फायदा यदि आप प्रभु से प्रेम नहीं रखते तो? आप कभी नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते भाई? आप क्यों ऐसे अंधे हो जाते हैं? यहां वहां के प्रचारकों को सुन सुनकर अपने विश्वास को आप उन्नति करने की सोच रहे हैं। आप प्रभु में यदि आपको बढ़ना है तो पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हुए अपने जीवन को बिताना पड़ेगा। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि मैं अन्य भाषा बोलूं और यदि मैं प्रेम ना रखूं तो क्या हूं मैं? भविष्यवाणियां करूं और यदि मैं प्रेम ना रखूं तो क्या हूं मैं? ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ, बस बजने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता मैं। और ऐसे बजने वाले मसीह आज बहुत हैं जिनमें दम नहीं है। थोड़ा सा इस संसार का प्रलोभन का हवा आ जाता है, वे लोग बह जाते हैं। कैसे? अन्य भाषा बोलते हुए बह जाते हैं। क्या है मुझे समझ में नहीं आता। इससे पता चलता है कि वे अभी भी दूध पीते हुए बच्चे हैं प्रभु में। भले ही हो सकता है उनके बाल पक गया, लेकिन अभी भी इन छोटी छोटी बातों पर वे लोग फंसे हुए। याद रखिएगा, मैं ये नहीं कहता कि ये बाइबल में नहीं है, बाइबल में है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं आप कितना किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? कौन सी बातें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं? ये बातें अन्य भाषा? बिना अन्य भाषा बोल के क्या आप प्रभु के पास नहीं जाएंगे? क्या अन्य भाषा बोलना जरूरी है प्रभु के पास जाने के लिए? और क्या आपको यह लगता है कि अन्य भाषा बोलकर ही आप अपने आप को मसीह सिद्ध करेंगे? भाई आपने तो क्रूस उठाना सीखा नहीं, अपना इनकार तो करते नहीं, और संडे कलीसिया में आकर बड़ा 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 बोल दिए तो कौन सा आपने बहुत बड़ा झंडा गाड़ा वहां पर? कुछ नहीं किया आपने। शैतान आपको देखकर हंसेगा। याद रखिएगा, ऐसे बेवकूफ लोग भी हैं आज कलीसियाओं में।
जो अपने आप को मसीह इन्हीं चीजों के दम पर बताते हैं। वे ना तो कभी अपना इनकार करते हैं, वे ना तो कभी अपना क्रूस उठाते हैं। उन्हें प्रभु से प्रेम करने का दम तो है ही नहीं। संसार के इन प्रलोभनों की हवा में वे लोग फंस जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। थोड़ा मार्केट जाओ, वहां के लालच में पड़कर वे लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। वे अपने अंदर के इमोशंस को ना तो कंट्रोल कर पाते हैं, और जब भी ऐसी कोई गंदी चीज उनके सामने आती है उनसे दूर रह पाते हैं। और वे लोग क्या कहते हैं, हम मसीह लोग हैं क्योंकि हम अन्य भाषा में बात करते हैं। भाई एक बात बताऊं मैं आपको, आप अन्य भाषा बोलते हुए भी यदि आप प्रभु से प्रेम नहीं रखते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप नरक में चले जाएंगे। क्यों? मैं यदि बताऊं मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। हाँ, एक समय था जब मेरे लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। वो समय था, उस समय घुटने में रेंग रहा था। अभी नहीं। अपने विश्वास में मैं उन्नति कर रहा हूं, ये तो पहचान होती है। यदि आप अपने विश्वास में उन्नति कर रहे हैं, यदि आप अभी भी इन्हीं छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं, इसका मतलब आप अभी भी छोटे छोटे दूध पीते हुए बच्चे हैं। भाई आप आत्मिक रूप से एक डायपर पहन के दूध पी रहे हैं बस। इससे कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए ऐसे विश्वासियों से कोई फायदा नहीं होता कलीसिया में, क्योंकि वे खुद दूध पी रहे हैं। भाई ये कैसे दूसरों को दूध पिलाएंगे? इनमें दम नहीं है। और बहुत दुख होता है ऐसे लोगों को देखकर कि ये इतने सालों से कलीसियाओं में जा रहे हैं, वचन को सीख रहे हैं, लेकिन अभी भी इनकी सोच बच्चे जैसी है। अभी भी इनकी सोच बच्चे जैसी है। अभी भी वे लोग बच्चे जैसा सोचते हैं। उनके लिए बचकानी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको चुनौती देता हूं, यदि आप बढ़ रहे हैं तो आप बढ़िए, प्रभु के प्रेम में बढ़िए, आज्ञाकारिता में बढ़िए। बिना आज्ञा माने बाकी सारी चीजें यदि आप कर भी रहे हैं तो व्यर्थ है। सबसे बड़ी बात जो परमेश्वर को भाती है वो है उसकी आज्ञा मानना। इस पर आप फोकस करिए। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं अपने जगह पर, अपने समय के लिए, लेकिन उससे बढ़कर जो बातें उन पर आप ध्यान दीजिए। वो है आज्ञाकारिता। आज्ञा मानना सीखिए। प्रभु के वचनों को सुनकर आप तो आज्ञा मानते नहीं हैं। इन चीजों को करके आप किसको इंप्रेस करना चाहते हैं? भाई बहन, आप कलीसिया में ऐसे ही मानसिकता रखने वाले लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर इससे इंप्रेस नहीं होता। परमेश्वर आपके प्रेम और आज्ञाकारिता को देखकर इंप्रेस होते हैं। इन चीजों पर यदि आप फोकस करते हैं तो आप अपने विश्वास में बढ़ रहे हैं। अन्यथा मैं आपसे कह सकता हूं कि अभी भी आप दूध पीते हुए बच्चे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं।